आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है पाणिनीय शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक, वो श्लोक जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वरतः कालतः स्थानात् पर्यत्न अनुप्रदानात् इति वर्णविदः प्राहुन् निपुणम तन्निबोध। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ पर वो कह रहे हैं स्वरतः स्वर की दृष्टि से, स्वर की दृष्टि से, कालतः काल की दृष्टि से, स्थानात् अर्थात स्थान की दृष्टि से, प्रयत्न अनुप्रदानात् अर्थात प्रयत्न की दृष्टि से, बाहर्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न कितने हुए ये, स्वर की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से। प्रयत्न कौन से, एक तो बाहर्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, इनकी दृष्टि से वर्णविद वर्णवेताओं ने तन्निबोध, तन्निबोध से क्या मतलब है, अर्थात उन्हें जाने, किस तरह जाने, निपुणम निपुणता से, स्पष्टता से, प्राहु अर्थात कहा गए हैं, जो कहे गए हैं, कैसे कहे गए हैं, जो हमारे वर्ण हैं वो स्वर की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, अभ्यंतर प्रयत्न और बाहर्य प्रयत्न की दृष्टि से 5 प्रकार के इति, ये इति इस प्रकार 5 प्रकार से प्राहु कहे गए हैं। तन्निबोध उनको निपुणम निपुणता से, स्पष्टता से, बोध जाने। तो यदि आपसे पूछा जाए कितने प्रकार से कहे गए हैं तो 5 प्रकार से कहे गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले स्वर की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, प्रयत्न कौन कौन से, 2 प्रयत्न होते हैं हमारे, अभ्यंतर प्रयत्न और बाहर्य प्रयत्न, ये 5 हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। उदातश्च अनुदातश्च स्वरितश्च स्वराः त्रयः। कहने का क्या तात्पर्य है, स्वराः मतलब स्वर, त्रयः 3, उदात, अनुदात और स्वरित, इन 3 प्रकार से क्या है, स्वर है। अभी हमने पीछे बात करी थी ना, स्वर की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, तो यहाँ पर स्वर की दृष्टि से बताया कि स्वर की दृष्टि से कितने हैं, स्वर की दृष्टि से कितने हैं वो, त्रय, स्वर की दृष्टि से त्रय 3 है। कौन कौन से, उदात, अनुदात और स्वरित। पहले आता है उदात, फिर आता है अनुदात और फिर स्वरित। अब दूसरा क्या कहे, ह्रस्वो दीर्घः प्लुप्त इति कालतो नियमा अच्छी। कहने से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये 3 क्या है, काल की दृष्टि से, नियमा मतलब नियम, काल की दृष्टि से अच्छी, अच्छ के विषय में है। अच्छ कौन से होते हैं हमारे, अ ई उ री ली के, ए ओ ऐ औ च। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे अच्छे हैं, आपने पढ़े होंगे। तो याद रखिएगा कि स्वर कितने प्रकार के हैं, स्वर की दृष्टि से वो 3 प्रकार के हैं। कैसे, उदात होते हैं, अनुदात होते हैं, स्वरित होते हैं। प्रत्येक स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक उदात होता है, एक अनुदात होता है, एक स्वरित होता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें काल की दृष्टि से, तो काल की दृष्टि से कितने प्रकार से होते हैं, काल की दृष्टि से अच्छ के विषय में कितने कहे गए, 3 कहे गए। ह्रस्व होता है, फिर दीर्घ होता है और फिर प्लुप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे उदात से क्या तात्पर्य है। देखिए, उदात किसे कहते हैं, अगर हम पाणिनि शिक्षा के अनुसार देखें तो पाणिनि जी ने क्या कहा है, उच्चैरुदातः अर्थात जो ऊपर वाले भाग में जो अच्छ स्वर है वो उदात संज्ञक होते हैं। कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ पे अभिप्राय ये है कि जिस स्वर का उच्चारण क्या होता है, ऊपर से होता है, मतलब जिस स्वर का उच्चारण जो निर्धारित स्थान है उस स्थान के ऊपर जो भाग है उससे होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा उदात कहलाता है। समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि अ का उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से यदि किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, वो उदात कहलाएगा।
समझे आप? अब बात करते हैं हम अनुदात। अब आप कहेंगे अनुदात क्या होता है? अनुदात को यदि हम संस्कृत में ही कहें तो हम कहेंगे निश्चैरनुदातः, अर्थात जो निर्धारित स्थान है, ये हमारा निर्धारित स्थान हो गया। अब इस निर्धारित स्थान से नीचे की ओर जिसका उच्चारण किया जाएगा, मतलब निचले भाग से जब हम इसका जो एक निर्धारित स्थान है उससे नीचे के भाग से हम उसका उच्चारण करेंगे तो वो स्वर क्या कहलाएगा? अनुदात स्वर है, वह अनुदात संज्ञक होगा वह। ठीक है, और अच्छे से बताएं तो हम कहेंगे, जैसे हमने अभी अ को कहा है कि अ का उच्चारण यदि कंठ के ऊपरी भाग से किया तो वो उदात कहलाए, वैसे ही यदि हम अकार का उच्चारण कंठ के निचले भाग से करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अनुदात स्वर कहलाएगा। फिर तीसरा भेद क्या है इसका? तीसरा है स्वरित। अब स्वरित की क्या परिभाषा है? स्वरित को कहते हैं समाहार है स्वरितः, अर्थात जो उदात और अनुदात इन दोनों के एकीकरण या फिर मेल वाला स्वर होता है वो स्वरित कहलाता है। आप समझ रहे हैं ना कि उदात क्या है? जब एक निर्धारित स्थान है हमारे पास, ये निर्धारित स्थान है, इसके ऊपर से हम उसका उच्चारण करेंगे तो वो उदात है। अनुदात को आप अनुदात की परिभाषा से देख लीजिए, निचैर अनुदात है। निचई से क्या मतलब है? जो निर्धारित स्थान के नीचे से जिसका हम उच्चारण करेंगे वो अनुदात है। अब स्वरित से क्या तात्पर्य? जब हम उदात और अनुदात दोनों के समावेश, दोनों का एक साथ, उनके दोनों के मेल से जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? वो स्वरित कहलाता है। समझ गए हैं ना आप क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पर? उदात स्वर के कभी भी उसका जो चिन्ह होता है वो कोई चिन्ह नहीं होता है। यदि आपको संस्कृत में ये लिखा हुआ मिले तो ये क्या है? उदात है। परंतु यदि आपको संस्कृत में आपने देखा होगा कई बार स्वर के नीचे ये नीचे लाइन होती है, ये होती है ये अनुदात का चिन्ह होता है। और यदि आपको एक लाइन ऐसे मिली, जैसे ये स्वर है इसके ऊपर एक लाइन ऐसे मिलती है तो ये किसका चिन्ह है? ये स्वरित का है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल कि अनुदात का चिन्ह कहाँ लगता है? वर्ण के ऊपर, समझ रहे हैं आप? वर्ण के नीचे या कहीं पर भी नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? अनुदात का कहाँ लगता है? अनुदात का नीचे लगता है, स्वरित का ऊपर लगता है। और उदात का तो कोई चिन्ह ही नहीं होता है, वो सिर्फ अगर शब्द जो हमारा वर्ण है यदि वो इस तरह लिखा है तो वो क्या है? उदात है। फिर हम बात करें इसके अलावा कि भाई इनकी मात्राएं क्या होती हैं, तो अब ये यहाँ पे बात कर रखी है ह्रस्व, कह रहे हैं ना, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ये यहाँ पे काल की दृष्टि से यही कहा गया है कि ये 3 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व की क्या होती है? सिर्फ 1 मात्रा होती है, जबकि जो हमारा दीर्घ है वो द्विमात्रिक होता है और जो प्लुप्त है वो 3 मात्रिक होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए दीर्घ कितनी मात्रिक होता है तो आप क्या कहेंगे? द्विमात्रिक होता है। ह्रस्व कितनी मात्रक होता है? तो ह्रस्व सिर्फ 1 मात्रा होती है ह्रस्व के पास। और प्लुप्त क्या होता है? प्लुप्त का उच्चारण सबसे लंबी देर तक होता है। प्लुप्त का उच्चारण कहते हैं 3 मात्रिक होता है वो। और अब जब हम स्वर के बारे में बात करें तो व्यंजन के बारे में हमारे मन में प्रश्न उठता है कि व्यंजन कितनी मात्रिक होता है? तो व्यंजन तो सबसे ही कम मात्रिक होता है, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। समझ गए हैं आप? उदाते निषाद गांधार अवनुदात ऋषभ देवतौ स्वरित प्रभवा ही एते षडज मध्यम पंचमः। समझ रहे हैं आप क्या कहा है? चलिए हम समझाते हैं कहने का क्या तात्पर्य। पहले हम सिर्फ हिंदी अनुवाद देखते हैं। उदाते, उदात में निषाद और गांधार हैं। अनुदात में ऋषभ देवत होते हैं। स्वरित स्वर में षडज, मध्यम और पंचम हैं। और कहने का क्या तात्पर्य? अब आप सोच रहे हैं ये निषाद क्या होता है, गांधार क्या होता है? तो देखिए
जो हमारे संगीत का जो सप्तक होता है ना, उसका जो अंतिम स्वर है, उसका जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? नी है। क्या है हमारा? नी है। और उसी को क्या कहते हैं? निषाद कहते हैं। वो निषाद। अब गांधार क्या होता है? गांधार की यदि बात करें तो जो हमारे सरगम के 7 प्रधान स्वर है ना, उसमें जो तीसरा है ग, वो क्या होता है? वो गांधार होता है। ठीक है। वो क्या है? उदात्त स्वर में उच्चारित किए जाते हैं। अनुदात। अब बात करते हैं अनुदात में क्या है। अनुदात में ऋषभ और देवत उच्चारित किए जाते हैं। ऋषभ से मतलब क्या है? यहाँ पे ऋषभ जो है सप्तक में दूसरा, जिसे रे, ये रे है, रे से भी जानते हैं। वो एक तो रे, और धेवत से क्या मतलब है? छठा होता है जो सप्तक में, छठा कौन सा होता है? ध। ये अनुदात स्वर में है। ठीक है। फिर स्वरित स्वर में कौन से हैं? स्वरित स्वर में षडज, षडज, मध्यम और पंचम गाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ऋषभ किस स्वर में गाया जाता है, उच्चारित होता है? तो आप क्या कहेंगे? अनुदात। गांधार किस में उच्चारित होता है? तो उदात में होता है। या पूछा जा सकता है पंचम जो है वो किस से उच्चारित होता है? तो स्वरित स्वर में उच्चारित होता है। ठीक है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अभिप्राय ये है कि वर्णानाम स्थानानि अष्टौ, वर्णों के जो क्या है उच्चारण का स्थान है, कितने हैं वो? अष्टौ, 8 है। कौन कौन से हैं? उर, कंठ, शिर तथा जिह्वा मूलम, दंत, नासिका, ओष्ठौ, ओष्ठौ से क्या है? होठ और तालु। पहला क्या है? उर, दूसरा कंठ अर्थात गला, फिर है शिर अर्थात मूर्धा भी कहते हैं इसे, फिर क्या है? जिह्वा मूल है हमारा, फिर क्या है अगला हमारे पास? दंता मतलब दांत, दंत, फिर है हमारा नासिका, नासिका मतलब नाक, ओष्ठव से मतलब है होठ, और 8वां क्या है? तालु। ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार है कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 है। ये अष्टौ स्थानानि वर्णानाम कहाँ से उक्ति है? पाणिनि शिक्षा से उद्गृत उक्ति है। ओ भावश्च विवृतिश्च सा रेफ एव च जिह्वा मूलम उपध्मा च गति अष्ट विधूष्मणः। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है ऊष्मण, ऊष्मण, ऊष्मण अर्थात ऊष्मा की। ऊष्मा कौन सा होता है? विसर्ग को क्या कहते हैं हम? ऊष्मण कहते हैं, या फिर ऊष्मा कहते हैं विसर्ग की गति। गति मतलब गति, विसर्ग की कितनी गति होती है? विधौ, अष्ट विधौ, 8 प्रकार से गति होती है। कहने का क्या तात्पर्य? कहने का तात्पर्य है कि जो ऊष्मण है, ऊष्मण अर्थात विसर्ग है, उसकी 8 प्रकार से गति होती है। 8 प्रकार कौन कौन से है? ओ भावः च। ओ भावः च से क्या मतलब है यहाँ पे? ओ भाव मतलब ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। विवृतिश्च, विसर्ग की क्या हो जाती है? विवृति हो जाती है, अर्थात जहाँ संधि का अभाव हो, श श स हो जाता है। रेफ हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना र का रेफ आदेश होता है, ऐसे ही विसर्ग का क्या हो जाता है? रेफ हो जाता है। जिह्वा मूल हो जाता है। और क्या होता है? उपधा हो जाती है। विसर्ग की क्या हो जाती है? उपद्मा से मतलब है यहाँ पे उपमान्य होना। क्या है? उपदमान्य हो जाता है। तो ये क्या है? विसर्ग की गति है। विसर्ग को क्या हो जाता है? विसर्ग की 8 प्रकार की गतियां हैं।
ओभाव, विवृति, शसस्सा, रेफ, जिह्वामूल और उपद्मा। उपद्मा से तात्पर्य है कि वो उपद्मान्य होना। किसका? विसर्ग का। ये सभी क्या है? विसर्ग की गतियां हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पाणिनि शिक्षा के अनुसार ऊष्मण की कितनी गतियां या फिर विसर्ग की कितनी गतियां? तो आप क्या कहेंगे? 8 गतियां हैं। कंठयावहा इचुयशा तालव्या ओष्ठजा उपु स्युः मूर्धन्या ऋटुरषादन्तया लिटुलसः स्मृतः। अभिप्राय क्या है इसका? अ और ह कंठ अर्थात अकार और हकार कंठ कहे जाते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। ईचु यशः अर्थात ई और चवर्ग, फिर साथ में क्या है? और ये जो य है और ये श। इचु यशा नाम है ना, वो वाला आपने सुना है, इचु यशा नाम तालु, उसी को ध्यान में रखिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई और चवर्ग, य और श क्या है? तालव्य, तालु से कहे जाते हैं, अर्थात तालु इनका क्या है? उच्चारण स्थान है। उप ओष्ठज अर्थात उ और पवर्ग, ओष्ठज, ओष्ठ है, उ और पवर्ग का स्थान क्या है? होठ है। आपने सुना होगा उपपद्मान्य नाम ओष्ठौ, उसको भी ध्यान में रखिए। उसमें भी क्या कहते हैं? उ और पवर्ग को क्या कहा जाता है? ओष्ठ है, अर्थात उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, होठ है। स्युः मूर्धन्या कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? ऋटुरषाणाम, ऋटुरषाणाम मूर्धा होता है तो यहाँ पे री टवर्ग र और श क्या है? मूर्धन्या, मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है। दंत का अब देखते हैं, दंत का क्या है? ली तवर्ग ल और सा किससे उच्चारित होते हैं? दंत इनका उच्चारण स्थान माना गया है। कहे स्मृता कहे गए हैं, क्या कहे गए हैं? कि जो अ और व है, नहीं अ और ह, अ और ह है, अकार और हकार जो है वो क्या है? कंठ उनका उच्चारण स्थान है। कहते हैं ना वो अकु विसर्जनीय नाम कंठः। फिर यहाँ पे ई चवर्ग य और श क्या है? तालव्य है। इचु यशा नाम तालु। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उ और पवर्ग ओष्ठज है। उपपद्मान्य नाम ओष्ठौ। यहाँ पे कह रहे हैं री टवर्ग रा और श क्या है? मूर्धा है। कहा भी गया है ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं ली टवर्ग ल और सा क्या है? दंत इनका उच्चारण स्थान है। जैसे कहते हैं ना लितु लसानाम दंतः। तो इस सब से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ई का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए आप क्या है ई का उच्चारण स्थान? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। घोषा व संवृता सर्वे घोषा विवृता स्मृता। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है? सर्वे, सर्वे अर्थात सभी, घोषा घोष, सभी घोष क्या है? संवृता, संवृत है। और अघोषा, सभी अघोष क्या है? विवृत, स्मृता। क्या है कि जो सभी घोष है वो क्या कहे गए हैं? संवृत कहे गए हैं। और जो अघोष है वो क्या कहे गए हैं? विवृता कहे गए। पूछा जा सकता है पाणिनि शिक्षा के अनुसार घोष क्या है? संवृत है, विवृत है, अर्ध संवृत है। तो आपको क्या कहना होगा? घोष क्या है? संवृत है। अगला श्लोक देखते हैं जल्दी जल्दी। व्यागी यथा हरेत पुत्रान् दृष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद्वर्णान् प्रयोज्येत। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय ये है कि यथा जिस प्रकार व्यागी पुत्र को किससे? गिरने और
छेद के डर से या उसे चोट ना लग जाए उसके डर से बचाती हुई और फिर भी दृष्टाभ्याम अर्थात दाढ़ों में फंसा करके ले जाती है ना, वो ले जाती हुई न च पीड़ित अर्थात पीड़ित नहीं करती है। उसी प्रकार क्या है, तद्वद वर्णात् प्रयोज्येत, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करें। उच्चारण में क्या है, हमें प्रयोग कैसे करना चाहिए, ना ही तो हमारे उच्चारण से कोई भी क्या है वर्ण छूटे भी ना, उसका गलत उच्चारण भी ना हो, वो अपने ही स्थान से उच्चारित हो। यहाँ पे आपका इससे परीक्षा में आपसे इसका अभिप्राय नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये बहुत विशेष है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से है। अब आप क्या कहेंगे, कहाँ से लिया गया, तो ये कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा कि व्यागी यथा हरित पुत्रा जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया, पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। इस बहुत बार पूछा गया है, इससे क्या है, श्लोक पढ़ लेते हैं पहले हम। गीति शिरघी शिरकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च शणेते पाठका धर्मः। कहने का क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह है कि शणेते, ये छह कौन से छह, गीति गीत गा गा करके पढ़ना या फिर गाने के सुर ताल दे करके पढ़ना, शिरघी जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, सिरकंपी अर्थात हिल हिल करके पढ़ने वाला, हिल हिल करके पढ़ते हैं ना कुछ कुछ लोग, तथा लिखित पाठक है, जैसा लिखा है वैसे के वैसे पढ़ देना, ना ही कोई आरोह ना ही अवरोह, बिना आरोह अवरोह के जैसे के तैसा पढ़ देना। फिर अनर्थज्ञो, अर्थ को जाने बिना ही या फिर बिना अर्थ समझे ही पढ़ने वाला। अल्पकंठश्च, अल्पकंठश्च से तात्पर्य है कि फंसे हुए गले से पढ़ने वाला। क्षण एते, ये छह क्या है, ये छह अधर्म पाठक, अधर्म पाठक है, ये छह पाठक अधर्म है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार यदि पूछा जाए अधम पाठक कितने हैं, कितने हैं, क्षण एते, एते ये छह क्या है, छह है। कौन से हैं, गीति जो क्या है गाते हुए पढ़ने वाले हो, शिरगी जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हो, सिरकंपी अर्थात सिर हिला हिला करके पढ़ते हुए, वो हिलते हिलते पढ़ते हैं ना। लिखित पाठक, जैसा लिखा है मतलब वैसे के वैसे ही उसे उच्चारित कर देना, ना ही उसमें आरोह लिया ना ही अवरोह लिया, जैसा पुस्तक में लिखा है ठीक वैसा ही पढ़ देना। अनर्थज्ञो, अनर्थज्ञो से क्या मतलब, बिना अर्थ समझे ही पढ़ने वाले। अल्पकंठ, अल्पकंठ से क्या तात्पर्य था यहाँ पे, अर्थात फंसे गले से पढ़ने वाले क्या है, शणित, ये छह अधम पाठक होते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च शणेते पाठकः गुणा। उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या है, पाठक के गुण, अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पाठक के गुण कौन से हैं, कौन से गुण हैं, देखिए माधुर्य, मधुर, अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति से क्या मतलब है यहाँ पे, स्पष्ट अक्षर उच्चारण, पदच्छेद, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य, लय समर्थ अर्थात लय संपन्नता, शणेते, ये छह पाठकः गुणा अर्थात पाठक के गुण है। माधुर्य से यहाँ पे तात्पर्य है मधुरता, अर्थात क्या हो, जब पाठक का पाठ करे, पाठक अपना पाठ करे तो क्या हो, उसमें मधुरता हो, अक्षरों की स्पष्टता हो, और क्या हो, पदों का विच्छेद पूर्वक वो उच्चारण करे, ऐसा ना हो कि वो कैसे पढ़े, षणेते, क्षण एते, इस तरह पद क्या करे, पदों का विच्छेद पूर्वक वो उच्चारण करे। सुस्वर, अब यहाँ पे सुस्वर से क्या मतलब है, सुस्वर से मतलब है कि जो उसका स्वर हो वो क्या हो, उचित हो, या फिर हम कह सकते हैं जो उदात्त आदि स्वर है उनसे उसका शोभन उच्चारण करने वाला हो। कैसे कि उदात्त आदि का जब वो स्वर करे तो वो बिल्कुल कैसे हो, शोभायमान हो, सुस्वर अर्थात उचित स्वर का प्रयोग करे वो।
धैर्य, धैर्य अर्थात धीरज रख करके धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक वो उच्चारण करे। लय समर्थम, लय समर्थम अर्थात लय युक्त हो, बिल्कुल उसमें क्या हो, प्रवाह हो। अब ऐसे नहीं कि पढ़ता जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा। मतलब क्या है कि लय हो उसके पढ़ने में। क्षण एते, ये 6 क्या है, पाठक के गुण है। यदि आपसे पूछा जाए पाणिनि शिक्षा के अनुसार पाठक के कितने गुण बताए, तो जैसे कि अधम पाठक 6 होते हैं, वैसे ही पाठक के गुण भी कितने, 6 है। परंतु ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो 6 गुण कौन कौन से हैं, जैसे कि माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, प्रातः पठेन नित्यम उरः स्थितेन स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन मध्यम दिने कंठगते च एव चक्वा असंकुचित सन्निभेन। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य क्या है, प्रातः काल में उर स्थितेन, उर स्थित अर्थात जो उर स्थित हो, प्रातः काल में उर स्थित, शार्दुल बाघ के गर्जन के सदृश, बाघ के गर्जन के सदृश गंभीर स्वर का नित्य पठेन पाठ करें। ठीक है, पठेत अर्थात पाठ करे। क्या, प्रातः काल में जो उर स्थित स्वर है उनका शार्दूल बाघ की ध्वनि के समान, या अगर उसकी जैसे गंभीर ध्वनि होती है उसके समान क्या करना है, नित्य ही पठेत पाठ करे। मध्यम दिने, मध्यम दिने किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्यम दिने किसे कहते हैं। चलिए हम बता देते हैं, मध्यम दिने किसे कहते हैं, मध्यम दिने कहते हैं दोपहर को। मध्यम दिने मतलब दोपहर में नित्य ही, दोपहर में भी क्या करना है, नित्य ही कंठ गतेन अर्थात कंठ स्थित है। पहले हमने उर स्थित का उच्चारण किया, अब जो कंठ स्थित है, कंठ स्थित जो वर्ण है उनका उच्चारण किसकी तरह करना है, चकवाहा, चकवा मतलब जो चकवा है उसकी ध्वनि के समान करना चाहिए, कुंजित उसकी ध्वनि के समान करना चाहिए। कहने का क्या तात्पर्य, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उर स्थित स्वर है उनका उच्चारण किसके समान करना चाहिए, शार्दुल बाघ के समान करना चाहिए। कब करना चाहिए, अरे फंस गए, कब करना चाहिए तो ध्यान ही नहीं दिया। कब करना चाहिए, प्रातः करना चाहिए। पूछ लिया जाए आपसे कि चकवा की ध्वनि के समान किस स्वर का क्या करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, तो जो कंठगत स्वर है, जो कंठ स्थित स्वर है उनका उच्चारण करना चाहिए। किसके समान, चकवा की ध्वनि के समान। कब करना चाहिए, मध्यम दिने, दोपहर में करना चाहिए। तारम तु विद्यात् सवनम तृतीयम शिरोगतम तत् च सदा प्रयोज्यम म्यूरहंसान्य भृत स्वराणाम तुल्ये नादेन शिर स्थितेन। कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पे अभिप्राय ये है कि तृतीय काल में, अब तृतीय काल कौन सा होता है, सायकाल। तृतीय काल का जो स्वर है उसे विद्या जाने, तारम तार जानना चाहिए। क्या, सदा उसका क्या करना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए, शिरोगत सिर स्थित है जो, उसका उच्चारण करना चाहिए कैसे, मयूर हंस और कोकिल आदि के स्वर के तुल्य। जैसे मयूर हंस कोकिल आदि का स्वर होता है उसी के तुल्य हमें जो सिर स्थित है, शिर स्थित स्वर है उनका क्या करना चाहिए, हमेशा प्रयोज्यम सदा ही प्रयोग करना चाहिए। किनका, जो शिर स्थित स्वर है उनका सदैव ही, कब, तृतीय सवन में क्या करना चाहिए, तार उच्च है वो, उनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार प्रातः काल में हमने क्या किया, प्रातः काल में हृदयगत जो ध्वनि थी, उर स्थित आया था ना, वहाँ पे उर का मतलब क्या होता है, हृदय। उर स्थित जो ध्वनि है, उर स्थित हमारे पास ध्वनि थी, देखिए यहाँ पे था हमारे पास उर स्थित। प्रातः काल में हमने हृदयगत ध्वनि का व्याघ
बाघ ध्वनि के समान किया। मध्यम दिने दोपहर में कंठगत जो ध्वनियां थी उनका चकवे की ध्वनि के समान उच्चारण किया जाता है। उसी तरह सायकाल में क्या करना है, सायकाल में या फिर तृतीय काल में या संध्या काल कर्म में जो मूर्धा स्थित है, मूर्धा स्थित मतलब सिर स्थित है, अर्थात जो मूर्धा स्थित स्वर है उनका मयूर, हंस और कोकिल की ध्वनि के समान ही उन वर्णों का क्या करना चाहिए, सदा प्रयोज्यम प्रयोग करना चाहिए, उनका उच्चारण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसको। हम अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्येत ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्येत शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीयतेव ब्रह्मलोके महीयते। तात्पर्य क्या है बताइए, आपको तो पता होगा पक्का। चलिए हम बता दें। वेदस्य, वेद क्या है, वेद की अर्थात जो वेद पुरुष है उसके पाद अर्थात पैर क्या है, छंद है। मतलब जो वेद पुरुष है उसके जो पैर हैं वो क्या कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं। हस्तौ कल्प अथ पठ्येत, जो उसके हाथ हैं वो क्या कहलाते हैं, कल्प। कल्प से मतलब क्या है यहाँ पे, कल्प सूत्र जो होते हैं वो वेद के क्या है हमारे, वो वेद के हाथ कहलाते हैं। चक्षु, चक्षु अर्थात नेत्र, वेद पुरुष के नेत्र क्या कहलाते हैं, ज्योतिषम, अर्थात ज्योतिष शास्त्र क्या है, नेत्र है किसकी, वेद पुरुष की। निरुक्तम श्रोतम उच्चेत, अर्थात निरुक्त क्या कहलाते हैं, निरुक्त उसके श्रोतम अर्थात कान कहलाते हैं किसके, वेद पुरुष के। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, अर्थात शिक्षा तो वेद पुरुष की क्या है, घ्राण, घ्राण अर्थात घ्राण किसे कहते हैं बताइए, घ्राण मतलब नाक, शिक्षा वेद पुरुष की नाक है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात वेद पुरुष का मुख क्या है, व्याकरण है, वेद पुरुष का मुख व्याकरण कहलाता है। तस्मात् सांगमध्येव ब्रह्मलोके महीयति, कहने का क्या मतलब है, इसीलिए जो क्षण सहित वेदों को पढ़कर ही मनुष्य कहाँ जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, पूजित और नहीं, क्या है ये, ब्रह्मलोक में जाते हैं और क्या होते हैं, वो पूजित होते हैं, सम्मानित होते हैं। ठीक है, ये रहा महीयते अर्थात पूजित होते हैं, सम्मानित होते हैं, कहाँ पर जाकर, ब्रह्मलोक में जाकर। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निरुक्त वेदस्य का, निरुक्त वेद का क्या है, श्रोत्र है। शिक्षा घ्राणम, शिक्षा क्या है वेद की, घ्राण है। पूछा जाए हस्त क्या है वेद का, कल्प शास्त्र है, कल्प सूत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि विसर्ग की कितनी गति होती है। लाइक करना ना भूलिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।